योगा में लाइफ के हीलिंग कोर्स पे आप सबका स्वागत है। अब तो हीलिंग का आपका ग्रुप भी हम लोगों ने बना दिया है और हीलिंग के एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। तो एक पहले मंत्र से हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज का सेशन शुरू करते हैं। साउंड्स मैं अभी आपको बंद कर रहा हूँ। हेली पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं और सक्सेसफुली, मतलब ये चीज इतनी ज्यादा अगर तरीके से की जाए रिजल्ट पैदा करती है कि कमाल के रिजल्ट देखने को मिले हैं। खाली मैं अकेला नहीं कर रहा, आप सब लोगों के साथ मेरे अपने अनुभव हैं। आप सब लोग मिलके साथ देते हैं तभी वो पॉसिबल हो पाता है हीलिंग का ये जो अनुभव है, और बड़े अमेजिंग रिजल्ट हम उसमें लेके आते हैं। आमतौर पे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का, वो 5 तत्वों का है। पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 तत्वों से हमारे 5 जो चक्र हैं वो भी जुड़े हुए हैं। जैसे पृथ्वी मूलाधार चक्र से संबंधित है, और जल जो है वो स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है, वहीं अग्नि मणिपुर चक्र से संबंधित है, और वायु अनाहत चक्र से, और आकाश विशुद्धि चक्र से। इन 5 तत्वों में जब कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ हेर फेर होता है, कुछ दिक्कत आनी शुरू होती है, तो हमारे शरीर में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। ये प्रॉब्लम जो है शारीरिक हो सकती है, ये प्रॉब्लम मानसिक हो सकती है, ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में उठने वाले विचारों को लेकर हो सकती है, ये प्रॉब्लम जो है हमारी रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तत्वों को बिगड़ने से आती है। जब मूलाधार जो तत्व है, जो संबंधित है पृथ्वी, मूलाधार जो चक्र है जो संबंधित है पृथ्वी तत्व से, अर्थ एलिमेंट से, जब अर्थ एलिमेंट बिगड़ता है तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो हमारा, क्योंकि जीवन का मतलब केवल आध्यात्मिक होना नहीं है, जीवन में रिलेशनशिप भी है, जीवन में बिजनेस भी है, जीवन में अर्थ भी है, और आर्थिक एक्टिविटीज भी हैं। तो अध्यात्म जो है वो, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम कमाना छोड़ दें। अध्यात्म का मतलब ये है कि वो हमारी आर्थिक समस्याओं को भी जो चीज दूर करे, वो आध्यात्मिकता कहलाती है। तो अर्थ एलिमेंट यानी कि जो पृथ्वी तत्व है वो अगर वीक होगा तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारी रिलेशनशिप को खराब करवा देता है, हमारे आपसी रिश्तों को बिगाड़ देता है। अगर अर्थ एलिमेंट कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे माइंड में स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहती, स्टेबिलिटी हमारे माइंड में खत्म हो जाती है। माइंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा रहेगी कि पता नहीं चल पाएगा कि हम थॉट्स में हम रुक भी नहीं पाएंगे। मतलब थॉट्स थोड़ी देर के लिए भी जो है
रुक भी नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होने लगती है माइंड के अंदर। तो और आर्थिक रूप से कमजोर होते चले जाएंगे। अर्थ एलिमेंट अगर कम होगा, आर्थिक रूप से कमजोर पड़ेगा। दूसरा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो लेके आ जाएगा, अगर क्योंकि हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे या इतना हमारे पास नहीं होगा कि हम एक फ्रीडम के साथ, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, उसके साथ जी सकें, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जो अग्नि एलिमेंट है, जो अग्नि का तो है, वो भी कम होगा। यानी कि अग्नि अगर मास पूरी नहीं है और अग्नि जो है वो पूरी होने के बावजूद उसका प्रवाह पृथ्वी की ओर नहीं है, पृथ्वी को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी। आर्थिक रूप से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ज्यादा प्रवाह केवल मूलाधार चक्र की ओर हो जाए या पृथ्वी तत्व की हो जाए तो भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और जब आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगे, तो भी आप समझ लीजिए कि जो पृथ्वी तत्व है वो घटा हुआ है। अब ऐसे में करें क्या? ऐसे में हमें जो पृथ्वी तत्व की हीलिंग है वो करनी चाहिए। यानी कि पृथ्वी तत्व को जो सही कर दे, अगर पृथ्वी तत्व सही हो जाएगा तो मूलाधार चक्र अपने आप सही वर्क करने लगेगा। तो पृथ्वी हीलिंग जो है, अर्थ एलिमेंट की हीलिंग कैसे करते हैं? आपको किसी भी आरामदायक आसन में बैठना है और ये हीलिंग आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। बेड पे बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, या फिर नीचे कोई आसन लगा के कर सकते हैं। आपको कनेक्ट होना है। पृथ्वी एलिमेंट का मतलब ये है, पृथ्वी एलिमेंट का मतलब पहाड़ नहीं है, सॉलिड नहीं है। हालांकि साइंस के हिसाब से जो सॉलिड चीज होती है उसको हम पृथ्वी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी एलिमेंट को ये समझना होगा, वो शक्ति जो अर्थ को अर्थ बना रही है। 5 चीजों से, 5 मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इन सब चीजों से सब कुछ बना हुआ है। वो शक्ति जो अर्थ को अर्थ बना रही है वो पृथ्वी एलिमेंट है। वो शक्ति जो पृथ्वी को पृथ्वी बना रही है वो पृथ्वी एलिमेंट है। तो हमें ये समझना होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस शक्ति से हम कनेक्ट कर रहे हैं। उस शक्ति से कनेक्ट करके आपको ये इमेजिनेशन से, सबसे पहले इमेजिनेशन से ही बात बनेगी। आपको इमेजिनेशन से उस शक्ति से कनेक्ट करना होगा कि दुनिया की सभी जिन जिन वस्तुओं में पृथ्वी एलिमेंट है, और वो शक्ति जो पृथ्वी को पृथ्वी बनाए हुए, उससे आपका कनेक्शन हो रहा है। उसकी ऊर्जा को आपने अपने सहस्त्रार चक्र पे महसूस करवाना है, और अपने सहस्त्रार चक्र पे महसूस करते हुए आपको उस शक्ति को सहस्त्रार चक्र के माध्यम से आज्ञा चक्र में महसूस करते हुए, और उसके बाद विशुद्धि चक्र से महसूस करते हुए, हार्ट चक्र अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से आपका जो मूलाधार जो चक्र है वहां तक, जहां का मूलाधार चक्र का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है। मूलाधार चक्र का जो कलर है वो रेड है, उसका एलिमेंट है पृथ्वी एलिमेंट। पृथ्वी का जो कलर है वो येलो है। अब आपको येलो कलर की ऊर्जा को महसूस करना है। जो मैं हाइपोथेटिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं ये बताने की बात कर रहा हूँ कि आपको महसूस करना है एक ऊर्जा को जो पृथ्वी को पृथ्वी बना रही है, उसका आप कलर येलो महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व आपके जहन में होना चाहिए, और पृथ्वी तत्व की ऊर्जा येलो कलर की वो आपके जहन में होनी चाहिए। उसका भाव आपको अपने सहस्त्रार चक्र पे महसूस करना है। सहस्त्रार चक्र से आपको नीचे आज्ञा चक्र से होते हुए विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और अपना जो मूलाधार चक्र है वहां पे उस ऊर्जा को लेके आना है।
क्योंकि वो ऊर्जा पृथ्वी तत्व की ऊर्जा है। ऐसा आप अपने लिए कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप आर्थिक रूप से अपने आप को फाइनेंशियल फ्री नहीं समझ रहे हैं, तो पृथ्वी तत्व की हीलिंग करनी चाहिए। ऐसा आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। दूसरे किसी को आप ये हीलिंग भेज सकते हैं। दूसरा कोई अगर फाइनेंशियली वीक हो, या वो तरक्की नहीं कर पा रहा हो, या दूसरे की जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं हो, तो दोनों उसमें आप हीलिंग कर सकते हैं। ऊर्जा का जो सोर्स है वो है हमारा मणिपुर चक्र। ऊर्जा का बहाव खाली मूलाधार चक्र की ओर होता रहे, पृथ्वी तत्व की ओर होता रहे, अग्नि का भाव तो भी खतरनाक है, और खाली जल तत्व की ओर होता रहे तो भी खतरनाक है। अध्यात्म का लक्ष्य क्या है, और हीलिंग से हम क्या प्रयोग कर रहे हैं कि हमारी ऊर्जा का भाव तो पांचों तत्वों पर एक समान हो, ताकि पांचों तत्वों का जो समावेश है वो बराबर हो जाए। जब ये समावेश बराबर होना शुरू हो जाएगा, तो आपका जीवन जो है वो अत्यधिक अत्यधिक नॉर्मल हो जाएगा, अत्यधिक आपको संतुष्टि रहेगी हर मामले में। तो पृथ्वी को सही करने का जो मैंने तरीका बताया वो ये है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, पहली हीलिंग जो आप पृथ्वी पे करोगे वो ये है। दूसरी हीलिंग जो आप पृथ्वी पे करोगे वो इस तरीके से है कि अगर मैंने बताया कि ऊर्जा अगर मणिपुर चक्र से, यानी कि अग्नि तत्व से पृथ्वी की ओर असामान्य रूप से जा रही है या नहीं जा रही, तो हम उस चैनल को सही करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम ऊर्जा को पहले, उसी ऊर्जा को, येलो कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने अग्नि, जो मणिपुर चक्र है अपनी अग्नि पे, उसको हम चैनलाइज करेंगे। खाली अग्नि का जो स्थान है मणिपुर चक्र, उससे केवल चैनलाइज करेंगे नीचे की ओर और ऊपर की ओर। अपना ध्यान रखेंगे मणिपुर चक्र पे, नाभि पे। यहाँ पे अग्नि का स्थान है, यहाँ पे अग्नि तत्व का स्थान है, यहाँ पे ऊर्जा का स्थान है। इस ऊर्जा को रूपांतरित करेंगे पहले नीचे की ओर, यानी कि ऊर्जा को महसूस करेंगे मणिपुर चक्र से नीचे स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से नीचे मूलाधार, और उसी ऊर्जा को सेम टाइम पे ऊपर की ओर भी डायरेक्शन देंगे, यानी कि मणिपुर चक्र से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा। ये दोनों तरीके हमें एक साथ अपनाने होंगे मणिपुर मूलाधार चक्र की ऊर्जा को संयुक्त करने के लिए। इन दोनों तरीकों से हमारी ऊर्जा अगर बढ़ी हुई है तो भी मिनिमाइज हो जाएगी, घटी हुई है तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी कि दोनों तरीकों से ऊर्जा को दुरुस्त करने का काम हम कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र का मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स बताई क्या क्या होती हैं अगर हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों का अभाव है, मूलभूत सुविधाओं का। हम अध्यात्म में ये मानते हैं कि इच्छाएं कम से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर मूलभूत सुविधाएं हमारे पास नहीं होंगी, आर्थिक रूप से अगर हम फ्री नहीं होंगे, तो भी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ जा पाएंगे। आध्यात्मिकता का लक्ष्य ये होता है, आध्यात्मिकता के इफेक्ट ये होने चाहिए कि वो हमारे आर्थिक रूप से भी हमारे को फ्रीडम दे, ताकि हम अपना समय अध्यात्म में लगा सकें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम केवल और केवल इसका प्रयोग अपनी लस्ट के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए करें, तो फिर हमारे जीवन जो नीचे के गुण है, रजोगुण और तमोगुण में जाना शुरू हो जाएगा। तो पृथ्वी तत्व को संपन्न करने के लिए हम दो तरीके मैंने बताए। पहला तरीका, ऊपर से ऊर्जा लेनी है, उस एलिमेंट को महसूस करना है, जिस एलिमेंट, जो ऊर्जा उस एलिमेंट को बना रही है, उस एलिमेंट का जो कलर है वो येलो बताया गया है। हाँ, उसका आप ऊर्जा को थोड़ा सा और अगर हम क्लोजली लेके जाएं, तो पृथ्वी जो तत्व का जो यंत्र है वो स्क्वायर
होता है, यानी उसकी जो शेप होती है वो स्केयर होती है, येलो कलर का एक स्केयर होता है। येलो तत्व के स्केयर से हमको ऊर्जा लेनी है, येलो तत्व के स्केयर से हमको ऊर्जा लेनी है, और उस स्केयर से हमें ऊर्जा लेके अपने जो सहस्त्रार चक्र है उसके माध्यम से नीचे लेके आते हुए ऊर्जा को मूलाधार चक्र तक पहुंचाना है। ये पहला तरीका, जिसमें आपको येलो कलर महसूस करना है और उस ऊर्जा को महसूस करना है जो अर्थ को अर्थ बना रही है, और साथ में आपने येलो कलर के स्केयर को महसूस करना है अगर यंत्र के रूप में महसूस करना चाहो तो। दूसरा तरीका, आपने उस ऊर्जा को अपनी नाभि पे महसूस करना है, उस ऊर्जा को दोनों ओर, नीचे के चक्रों की ओर जहाँ पे जल तत्व और पृथ्वी तत्व है, और ऊपर के जो चक्रों की ओर जहाँ पे वायु और आकाश है, दोनों ओर उस ऊर्जा को चैनलाइज करना है, भेजना है। जैसे जैसे ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो तत्वों के बिगड़ने की वजह से हो रही हैं, वो सही होना शुरू हो जाए। ऐसा आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, जिसको भी आप इस चीज का लाभ पहुंचाना चाहें। तो अब आपके प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आपने ना अलग अलग प्रकार की हीलिंग मेथड बताई, क्या उसके अलग अलग फायदे होते हैं? अलग अलग हीलिंग जैसे सन हीलिंग, हाँ ग्रीनिंग। हाँ, यानी कि जैसे मैंने आज बताया आपको पृथ्वी तत्व की हीलिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इस तरीके से सभी तत्वों की। और सूर्य, अब जैसे मान लो मणिपुर चक्र ही वीक हो, मैंने कहा कि मणिपुर चक्र से आप ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट करो नीचे की ओर और ऊपर की ओर। अब अगर मणिपुर चक्र पे ही ऊर्जा नहीं होगी तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कहां से करेंगे? उस केस में हम सूर्य ऊर्जा और अग्नि ऊर्जा से हील करेंगे। यानी कि आज का टॉपिक जो है वो पृथ्वी तत्व को लेके है। बाकी जो आप पूछ रही हैं उनके उनका उसका उसका उत्तर ये है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप साथ में अपने नोट्स ही बनाए कि पृथ्वी तत्व में कमी होगी तो क्या होगा, पृथ्वी तत्व ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो किस प्रकार की हीलिंग करनी है। तो और जैसे मैंने कहा कि आप अग्नि से पृथ्वी की ओर हील करो, यानी कि अग्नि का जो स्थान है हमारे शरीर के अंदर वो मणिपुर चक्र है, और मणिपुर चक्र का जो स्थान है हमारे शरीर के अंदर वो नाभि है, और नाभि से स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र की ओर मैंने ऊर्जा का बहाव कहा, और नाभि से ही मैंने कहा कि अनाहत चक्र और विशुद्धि और ऊपर की ओर लेके जाने के लिए कहा। अगर नाभि की ऊर्जा होगी ही नहीं तब हम ऊर्जा कहाँ से लेके आएंगे? कई केसेस ऐसे भी आपको मिलेंगे जिससे नाभि की ऊर्जा नहीं होगी तो हम पहले सूर्य हीलिंग करेंगे या फिर अग्नि हीलिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ऐसे धीरे धीरे सिम्टम्स में बताता चला जाऊंगा। जैसे आज मैंने पृथ्वी तत्व के बताए कि संपन्नता का ना होना, संपन्नता का और धन का अभाव होना, वो मैं इतना मानता हूँ कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए। आपका सारा दिन दिमाग में नहीं रहना चाहिए भाई मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। इससे ज्यादा यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां तक मैं रिकमेंड करता हूँ। उससे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उससे ज्यादा फिर हमारी इच्छाएं शुरू हो जाती है। अगर किसी के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे कहते हैं कि भजन भी जो है भूखे पेट नहीं होता, तो मूलभूत सुविधाओं नहीं है तो नहीं मानते कि तक ऊर्जा सही नहीं पहुंच रही है। अब अग्नि में अगर ऊर्जा नहीं होगी हमें पता लगेगा कि इस अग्नि के आगे लक्षण आएंगे, पृथ्वी के आज लक्षण आए हैं कि संपन्न नहीं है व्यक्ति, फ्रीडम नहीं है फाइनेंशियल, या बहुत ज्यादा है संपन्न भी है और उसके बाद भी फ्रीडम नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है और रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है और कॉन्फिडेंस का लेवल लो है। उस केस में भी हम ये मान के चलेंगे इसका पृथ्वी तत्व या तो घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है। दोनों केसेस में जब ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की ओर भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं
और नीचे की ओर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों केसेस में स्टेबलाइजेशन है। और क्वेश्चन हेलो कोई? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए बताइए। सर जी प्रणाम, मैं आज से ही जुड़ा हूँ, शांतिलाल पटेल बोल रहा हूँ हाँ मध्य जी, प्रदेश से। हाँ जी, हाँ जी, शांतिलाल जी। जी सर, सर मुझे मेरे खुद के पेट में मतलब संग्रही आयुर्वेद के हिसाब से एक बीमारी है, पेट में बहुत नॉर्मल हाथों की रहती है, उसकी मुझे हीलिंग करवानी है। फीलिंग मैं करवानी खुद है? कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास अच्छा पावर नहीं अच्छा, है। कोई बात नहीं, जी वो हमारे ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा। आप अपना पिक्चर भेज दीजिएगा, तो सभी लोग आपकी हीलिंग कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जी जी। सभी मिलके आपकी हीलिंग करेंगे। और और लोगों को भी हम करते हैं उस ग्रुप में, तो जरूरत के हिसाब से आपको जरूरत है तो आपकी कर देंगे। जी हाँ और जी, मेरा एक का सवाल कोर्स है। भी कर ही रहा हूँ। हाँ जी। मुझे ये पूछना था कि पृथ्वी तत्व का हीलिंग करते वक्त कौन से कलर का प्रकाश का इमेजिनेशन करना है अपने को? येलो कलर का, क्योंकि पृथ्वी जो तत्व है उसका यंत्र है वो येलो कलर का स्फीयर है, तो हम येलो कलर का प्रकाश महसूस करेंगे। ठीक है। ठीक है। और क्वेश्चन कोई? और एक सवाल। हाँ हेलो। बताइए। हाँ, और एक सवाल था। हम्म। मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हम्म। मुझे ना जो ख्वाब होते हैं वो हम्म। पूरा क्लियर दिखना चालू हो गए हैं। यहाँ तक कि मैंने एक सपने में अमरूद खाया जो कि रेड कलर का था। हम्म। तो उसका टेस्ट अपने मतलब इस मुंह पे वो फीलिंग हो गया। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो हाँ, सकता है। तो उसका क्या इसका मतलब मतलब है फिर? उसका मतलब ये है, जल तत्व आपका शुद्ध हो रहा है, क्योंकि स्वाद संबंधित है अच्छा। जल तत्व से। ठीक है ना? तो ओके। फाइव सेंसेस के एक्सपीरियंसेस अगर हो रहे हैं और जल तत्व से संबंधित है, तो उसका मतलब ये है कि जल तत्व आपका ओके। एनर्जी जो है जल तत्व फ्लो ज्यादा है। जो इसके ख्वाब अलावा है ना, कोई जो अर्ली प्रॉब्लम है मॉर्निंग आपके आते जीवन हैं। में? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में है? कोई प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम या कोई? प्रॉब्लम यही है कि नहीं, बताइए। फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और कोई माइंड का दिक्कत? प्रॉब्लम है और हाँ, घबराहट है। घबराहट। और कोई डिप्रेशन। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो? हाँ, रिलेशनशिप में है। हम्म। फादर मेरे मेरे साथ नहीं जमती, इसलिए वो बाहर गए, अभी घर छोड़ के गए हैं। अच्छा, तो अब आप जैसे आप समझे आज की जो डिस्कशन हुई उसका आप प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने बताया, हाँ, इसका मतलब ऊर्जा जो है, ठीक आप है। करते क्या हो, काम क्या करते हो? मैं एनिमेशन में हूँ। एनिमेशन में? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हाँ। आ पृथ्वी तत्व की जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। जो मैंने अच्छा। दूसरा तरीका बताया कि मणिपुर चक्र से आप ऊर्जा को नीचे और ऊपर दोनों ओर भेजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो स्प्रेड करना है। ओके। हाँ, उसका आप यूज कीजिए। ये आप वैसे भी हर किसी के लिए है, क्योंकि ना जो इस तरह की अनस्टेबिलिटी हमारी जिंदगी में बनी रहती है, बीच बीच में आती रहती है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, इस तरह की जो अनस्टेबल सर्कमस्टांसेस हैं ये हर किसी की जिंदगी में बनते रहते हैं। तो आप इसका ये समझ ओके। लीजिए, आपका जो है, आपका नाम क्या है? क्योंकि आपका ना नंबर शो हो रहा है खाली यहाँ पे, एक गैलेक्सी भरत, भरत नाम है भरत मेरा। ना। हाँ, तो भरत जी आप ये हाँ। समझ लीजिए, आज का ये जो मीट है वो समझ लीजिए आपके लिए है। आप इसका प्रयोग कीजिए, अच्छा। अपनी ऊर्जा को चैनलाइज ठीक कीजिए। है। थोड़े दिन चैनलाइज कीजिए, फिर आप अगला जैसे मीटिंग होगी, नेक्स्ट होगी, उससे नेक्स्ट भी होगी, तो फिर आप अपना जो आज की बात है इसका आप हमें रिजल्ट बताइए कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ।
ऐसा करने से। ठीक है, जरूर जरूर। कीजिए आप सुबह और शाम डेली, खाली इतना ही कीजिए, जो जो आपकी प्रॉब्लम है इतना ही कीजिए बस, कि ऊर्जा को ऊपर की ओर और नीचे की ओर चैनलाइज कीजिए। मतलब कैसे होता है, मेरे से जो सीनियर है, हम्म, बड़े लोग है, जैसे कि हाँ बॉस है या फिर मेरे अंकल है, पिताजी है, हाँ हाँ, उनके साथ मेरा रिलेशन खराब हो गया है। वही 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 मैं कह रहा हूँ ना। देखो रिलेशन सुधरेगा कब, जब ऊर्जा जो है ना चैनलाइज ऊपर की ओर बहने लगेगी। यानी कि जब हमारा अनाहत ओके। चक्र मजबूत होगा, आपके स्वादिष्टान चक्र में भी प्रॉब्लम है, खाली मूलाधार चक्र में नहीं, आपके स्वादिष्टान चक्र में भी प्रॉब्लम है। तो ये ऊर्जा को हमने चैनलाइज करना है ऊपर की ओर, अनाहत चक्र की ओर। अच्छा। जैसे ऊर्जा चैनलाइज करनी होगी तो मैजिकली आप देखोगे कि ये जो स्थितियां आप बता रहे हो, अभी ये कोर्स चल ही रहा है, आप खुद ही बताओगे नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट मीटिंग में कि हाँ फर्क पड़ने लग रहा है। तो आप प्लीज इसका प्रयोग कीजिए, और दिन में 2 दफा कम से कम ये प्रैक्टिस कीजिए, और एक बारी में कम से ठीक है कम ना, मैं अभी 30 मिनट आप आपका एक जो बार। वीडियो वापस रिलीज होता है ना ग्रुप हाँ, पे, लिंक उसका, तो मैं पूरी तरह से उसको समझ के लेता हूँ, उसको कर रहे हो आप, स्टडी ये वाला करके फिर तरीका भी अडॉप्ट कीजिए। प्रैक्टिस। सॉरी सर। आप ये तरीका जो मैंने आज बताया है ऊर्जा को चैनलाइज करने का, उसका भी प्रयोग कीजिए आप। हाँ सर, हाँ। ठीक है ना? तो फिर हम देखते ओके, हैं कि थैंक यू सर। हमें इसका क्या बेनिफिट हुआ। चलेगा सर, हाँ। ठीक है, ओके सर। और कुछ किसी ने पूछना है? हाँ सर, एक मुझे पूछना था कि एक अग्नि यज्ञ आपने बताया है, उसमें नीला हाँ रंग फिर पीला रंग ऐसी एनर्जी फील करते रहना है हाँ, अग्नि की हाँ हाँ तरफ देखते हैं। हाँ हाँ। तभी अग्नि की तरफ हम लोग देख रहे हैं, जैसे पीला रंग की एनर्जी ले रहे हैं, तो ज्योत की तरफ देखते रहना है या आंखें बंद कर लेनी है? एक बार ज्योत की तरफ आपने देख लिया ना, फिर आप आंखें बंद कर लो, फिर कोई जरूरत नहीं है आंखें खुली रखने की। फिर आप इमेजिनेशन और कर सकते हैं उसकी ऊर्जा, क्योंकि ना हमारा उद्देश्य क्या है कि अग्नि के पीछे जो ऊर्जा है उसको महसूस करना। तो उसको शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं, और बाद में आईज क्लोज करके कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। और अग्नि का जो मतलब एक बार यंत्र है, अग्नि का यंत्र जो, वैसे अग्नि का अभी आगे आएगा दोबारा इसमें अगले वीडियो में डिटेल में। तो अभी के लिए यही है कि आप आईज क्लोज करके भी कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे एक बार मैंने देख लिया ज्योत की तरह, ब्लू कलर फील किया, आंखें बंद कर ली, फिर इमेजिन किया एनर्जी ब्लू कलर की जा रही है, फिर जब जरूरत पड़े फिर से देख लूं, फिर से ओपन करके फिर से देख लूं, फिर हाँ से एनर्जी हाँ ले लूं, ऐसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब कनेक्शन पहले टूटता हुआ दिखाई दे कि भैया विचार ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर आंखें खोल के फिर कनेक्शन बिल्डअप करें। ओके, ठीक है, मुझे लगा त्राटक की तरह फील करना है ऐसे। हाँ त्राटक की तरह महसूस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उस ऊर्जा को के रूप को महसूस करना है कि वो वो ऊर्जा है जो अग्नि को अग्नि बना रही है। ठीक है ना? तो हम सोच तक पहुंचेंगे तभी हम उससे जुड़ पाएंगे। अग्नि तो एक रूप है जो दिख रहा है, उसके पीछे भी एक शक्ति है ना जो अग्नि को अग्नि बना रही है। क्यों? तो उस शक्ति तक हमें पहुंचना है। ऐसे ही जल को जल एक शक्ति बना रही है, वायु को वायु एक शक्ति बना रही है। वायु क्या है, अगर हम इस बारे में सोचना शुरू करें, जल है दिख रहा है, ठीक है, जल क्या है इसके बारे में सोच, अग्नि है दिख रही है सामने, आग जलाते हैं, रोज ही देखते हैं, खाना बनाते हैं, है क्या ये, कैसे बन रही है ये, कौन बना रहा है इस अग्नि को? अगर इस तरह का चिंतन करेंगे तो आपको समझ आएगी मेरी बात की कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि वो शक्ति जो अग्नि को अग्नि बना रही है उस तक पहुंचना जो है, उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, ओके, तो ठीक है, आज का क्लोज करते हैं, फिर अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे प्रेयर के साथ।
ओम अस्थोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। शुक्रिया।